Hello students, welcome to online classes. You must be enjoying the online classes at home. We were reading our fourth chapter, The Rat Trap, and today we will read its remaining part. Let's start. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो एडला विल्मिंसन ने बड़ा ही मित्रतापूर्वक ढंग से उससे बात की, जिससे कि रैट ट्रैप पेडलर को उसके अंदर जो है विश्वास नज़र आया, मतलब कि भरोसा हो गया होगा उसको उस पर. इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस. तो उसको वो कहता है मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप मेरे पास आने का कष्ट करेंगी. बॉदर मीन कष्ट करेंगी. ही सेड आई विल कम एट वंस. वो कहता है कि मैं अभी चलता हूँ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वेलेट हैंडेड हिम विद द डीप बो. उसने एक्सेप्ट कर लिया फर कोट जो कि वेलेट के पास था. उसने उसको पकड़ा दिया झुकते हुए. डीप बो मतलब झुक गया वो. थ्रो इट ओवर हिज रैग्स. उसने उसको पहन लिया अपने फटे हुए कपड़ों पर. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज. और उस यंग लेडी के पीछे पीछे चला गया कैरेज तक, गाड़ी तक. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लांस. बिना एक भी नज़र मारे सरप्राइज जो लोहार थे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया उसने. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स. जब वो मैनर हाउस सामंत के घर जा रहा था, उस आयरन मास्टर के घर जा रहा था, तो उसके दिमाग में क्या आता है? एविल फॉरबिडिंग्स मतलब कि बुरे विचार आते हैं. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोस मनी. वो कहता है कि उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए मैंने. ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. वो कहता है कि अब मैं जाल में फंस गया हूँ और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, तो संभवतः ही प्रोबेबली मीन संभवतः ही उसको लगा होगा और उसने संतुष्टि महसूस की होगी अपने पुराने मित्र को पा करके, whom he had run across so unexpectedly, जिसको कि वो अनएक्सपेक्टेडली यानी कि उसने उम्मीद नहीं की थी, मिल गया था वो उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स a little flesh on his bones, he said to his daughter. उसने अपनी बेटी को कहा कि पहले तो हम ये देखेंगे उसके शरीर पर थोड़ा मांस आ जाए. गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए. हु वॉज बिजी एट द टेबल. उसकी बेटी जो टेबल पर बिजी थी, खाना लगाने के लिए वो जो है टेबल पर बिजी थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. और फिर हम ये देखेंगे कि कुछ वो और काम कर सके बजाय किसके, रैट ट्रैप बेचने के. इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. उसकी बेटी कहती है कि बड़ी अजीब सी बात है कि उसके साथ बुरा हुआ है. एज बैडली एज दैट, वो कहती है कि जैसा कि वो दिख रहा है बुरी हालत में है वो. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो वो कहती कि पिछली रात जो है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके बारे में कि कोई चीज़ ऐसी जिससे कि पता चल रहा हो कि कभी वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा. You must have patience my little girl. उसके पिता ने कहा कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा. माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी, छोटी लड़की.
Said the father, as soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. उसका पिता उसको कहता है कि जैसे ही वो साफ़ सुथरा होगा और कपड़े पहनेगा अच्छे, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम देखोगी कुछ अलग ही देखोगी कि पिछली रात थोड़ा सा वो एम्बरेस्ड मतलब थोड़ा घबराया हुआ था, शर्मिंदा था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. उसके जो आवारा के जो लक्षण हैं वो चले जाएंगे उसके कपड़ों के साथ ही. ट्रैम्प क्लोथ्स यानी कि आवारा जो तरीके के उसने उस तरीके के कपड़े भी पहने हुए थे उसके साथ ही वो उसके लक्षण चले जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उसने ये बोला दरवाज़ा खुला, स्ट्रेंजर जो है वहाँ पर अंदर आया. इस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे. द वेलेट हैड बाथड हिम. वेलेट ने नौकर ने उसको नहला दिया था. कट हिज हेयर, बाल काट दिए थे. एंड शेव्ड हिम, शेव कर दी थी. मोरएवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. इसके साथ साथ अच्छे दिखने वाले कपड़े जो थे वो पहने हुए थे जो कि आयरन मास्टर के थे. ही वॉर ए वाइट शर्ट पहनी हुई थी. एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज़. एक मतलब होल शूज़ मतलब पूरे जूते, लंबे जूते पहने हुए थे. स्ट्रेच्ड कॉलर, एक स्ट्रेच्ड कॉलर. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. परंतु यद्यपि उसका जो गेस्ट है पूरी तरह से वेल ग्रूम्ड मतलब अच्छे तरीके से उसको यानी कि साफ़ सुथरा हो गया है, अच्छा दिख रहा है. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. आयरन मास्टर जो है खुश नज़र नहीं आया. ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड ब्रो. थोड़ा पक्कड ब्रो मीन थोड़ा गुस्से से देखा उसने उसकी ओर. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और उसके लिए ये समझना आसान था कि जब उसने उसको अनसर्टन रिफ्लेक्शन मतलब धुंधली सी रोशनी में देखा था फ्रॉम द फर्नेस यानी वहाँ भट्टी के पास में, तो उसने गलती कर दी होगी. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डिलाइट. लेकिन अब वो पूरे दिन की रोशनी में खड़ा था, बिल्कुल स्पष्ट रोशनी के अंदर. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब उसके लिए असंभव था ये उसको समझना. मिस्टेक मतलब उसको समझना, उसका परिचित, पुराना परिचित. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. कहते वो आयरन मास्टर ने कहा कि इसका क्या मतलब है. ही थंडर्ड, थोड़ा गुस्से से कहा उसने, गरज करके. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. स्ट्रेंजर ने अब अपने आप को छुपाने की कोशिश की नहीं. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. उसने देखा एकदम से कि उसका जो स्प्लेंडर, उसकी जो शान थी वो जो है उसका अंत आ गया था. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर. वो कहता है श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है. He said, I never pretended to be anything but a poor trader. कहता कुछ और बनने की कोशिश की नहीं मैंने बजाय एक पुअर ट्रेडर, एक व्यापारी, गरीब व्यापारी की बजाय. एंड आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स बट नो हार्म हैज़ बीन डन. कहते कि मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं वहाँ भट्टी के पास जो है रुकना चाहता हूँ, बट नो हार्म हैज़ बीन डन. वो कहता है कि अभी भी कोई नुकसान हुआ नहीं है. एट वॉस आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा से बुरा क्या होगा, वो कहता है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े दोबारा पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग लिटिल. कहता है अच्छा, आयरन मास्टर ने कहा थोड़ा हेजिटेट होकर के. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर. वो कहता है कि ये मतलब काफ़ी ईमानदारी की बात नहीं है. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something
टू से इन द मैटर। वो कहता है कि इस बात पर कहता है मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि शेरिफ जो है आकर के अपनी राय इस विषय में दे। शेरिफ मतलब शासन अधिकारी या पुलिस कह सकते हैं हम। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस। ट्रैम्प जो है आगे आया, उसने अपने जो फीस्ट मतलब मुक्का जो है आकर के टेबल पर मारता है वो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। कहता है कि मैं अब आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर कि क्या असली बात क्या है। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। कहता है कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है लेकिन एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़ रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉक। वो कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए जो हैं संसार के अंदर वो कुछ नहीं है। चीज़ रिंस पनीर है, रिंस चमड़े, बिट्स ऑफ पॉक थोड़े, रिंस मीन चमड़ा और बिट्स ऑफ पॉक मीन मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और वो किसके लिए रखे गए हैं, किसके लिए है वो एक पुअर फेलो, एक गरीब व्यक्ति के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस। वो कहता है कि अगर शेरिफ आता है और मुझे जेल में बंद कर देता है, then you Mr. Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. तो उसने आयरन मास्टर को कहा कि ये मेरी बात याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा तुम बड़े से टुकड़े को प्राप्त करना चाहोगे और तुम खुद जो है जाल में फंस जाओगे। आयरन मास्टर हंसने लग गया, उसने हंसना शुरू कर दिया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। कहता है कि ये कोई इतनी बुरी बात तो नहीं कही तुमने मेरे दोस्त। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। तो उसकी बात सुन करके वो कहता है कि चलो शेरिफ को इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पे हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं बुलाएंगे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। कहता है पर जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति जो है दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। उसकी बेटी बोल पड़ी, वो कहती है कि मुझे लगता है कि उसे हमारे साथ रहना चाहिए आज, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। इसी के साथ ही वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। What in this world are you doing? said the father. उसके पिता ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. थोड़ी सी embarrassed थी वो, थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी, नर्वस थी, और अब उसको पता नहीं था कि आंसर क्या दे वो अपने पिता को। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने जो है ये सोचा था कि कितना हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक, मतलब एक घर जैसा माहौल जो है देना चाहती थी वो उसको, और क्रिसमस के दिन जो है उसको थोड़ी खुशी देना चाहती थी उस गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को। बहुत कुछ कर रही थी उसके लिए वो। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। वो विचार जो है अब अपने दिमाग से वो निकाल नहीं सके एकदम से। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबोन। इसी कारण से उसने जो है इंटरसीडेड, अपने पिता से जो है रिक्वेस्ट की थी, बीच बचाव में वो आ गई थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। मैं इस व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ, यहाँ रहने के बारे में। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। पूरा साल चलता है वो। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम।
वो कहती है कि कोई एक ऐसी जगह भी नहीं होती उसके लिए पूरे संसार में जहाँ पर कि उसका स्वागत होता है या फिर वो अपने घर जैसा महसूस कर सकता है। वेरेवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे, जहाँ भी वो जाता है उसको वहाँ से धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफेयर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड, हमेशा ही उसको डर रहता है पकड़े जाने का, और मतलब पुलिस अगर पकड़ेगी तो क्रॉस एग्जामाइंड मतलब उससे क्वेश्चन करेगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ जो है खुशी से एक दिन बिताए और शांति से बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक ही दिन। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। आयरन मास्टर थोड़ा बड़बड़ाया और अब वो अपनी बेटी का विरोध कर नहीं सकता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, वो कहती कि ये गलती थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। कहती है हमने गलती तो की है, बट वो कहती है कि हमें उसको, एक इंसान को भगाना नहीं चाहिए, घर से धुतकारना नहीं चाहिए, जिसको कि हम रिक्वेस्ट करके यहाँ लेकर के आए हैं। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, जिससे हमने प्रॉमिस किया, वादा किया है क्रिसमस साथ में मनाने का। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। उसके पिता ने कहा कि तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा जो उपदेश देती हो, बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इस पर पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। लड़की उसको टेबल तक लेकर गई और वहाँ उसका हाथ पकड़ कर लेके जाती है उस स्ट्रेंजर का। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब उसको वो कहती कि यहाँ बैठो और खाओ। अब वो देख सकती थी कि उसके पिता जो थे मान गए थे। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।